सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंगफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वपन में मिठाई ग्रहण करते हो तो चंद्र और शनि गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप शिव मोती देखते हो तो केतु और गुरु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और ज्वाइन सामने भी आपको दिख रहा होगा। तो यह है कि पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो, और जिनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है अगर आपकी इच्छा है तो फिर से सदस्य ले सकते हैं। आपकी इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए अलग से वीडियो 10 सप्ताह 10 दिन में एक बार हम बनाते हैं, वो आपको प्राप्त हो। तो इसलिए आप ज्वाइन हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, सामने भी ज्वाइन आपके, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा दिख रहा होगा। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप ज्वाइन हो सकते हो, आपकी इच्छा पर निर्भर है। तो स्वपन फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए, कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरह किस रहता है, और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। और जन्म कुंडली विश्लेषण में पंचम भाव मस्तिष्क का होता है, पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी, इसमें द्वितीय धन भाव, एकादश लाभ भाव और नवम भाग्य भाव की स्थिति भी देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ, शुभ अर्थ या अशुभ लिख करके। उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न तृतीय पैर का है और 1:05 समाप्ति का समय है। हम देख पा रहे हैं, दृष्टिगोचर ये हो रहा है कि दो मयूर पक्षी, मोर पक्षी, एक वृक्ष है बहुत घना, उस पर बैठे हुए हैं और वो काफी बड़े हैं आकार में और दूर से ही उनको देखा जा सकता है। तो वहां पर 3 व्यक्ति आते हैं, तो उस पेड़ की छाया में पेड़ की छाया में लेट जाते हैं और ऊपर की ओर देखने लगते हैं कि इतने सुंदर मयूर बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो करते क्या है, थोड़ा सा दाना अपने जेब में से निकाल करके वहां पर बिखेर देते हैं ताकि ये खा सकें। तो ये केवल हमारा स्वप्न, काल्पनिक, सच्चाई बिल्कुल नहीं होती। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का आपको प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 3 सीप मोती तालाब में देखे। गिनती में 3 सीप मोती तालाब में देखे, तालाब के जल में देखे। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। गुरु के साथ केतु की गणना है, गुरु के साथ शनि की, मंगल के साथ चंद्र की,
शुक्र की, गुरु की और चंद्र की। इसमें चंद्र और गुरु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने देखा कि नारियल पेड़ पर आपने सिंदूर चढ़ाया, नारियल के पेड़ पर आपने सिंदूर चढ़ाया, पूजन किया। तो ये स्वपन की बात, तो ये अत्यंत, ये भी शुभ स्वपन है। मंगल के साथ बुध की गणना है। केतु के साथ मंगल की, केतु की, चंद्र के साथ राहु की, राहु की और सूर्य की। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।